अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, कल यानी कि इतवार के रोज़ इलेक्शन के मार्के का आगाज़ होने जा रहा है और ये बाई इलेक्शंस हैं यानी कि ज़िमनी इंतखाबात हैं। और इससे पहले हुकूमत की तरजीह ये थी कि इन इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए, क्योंकि दो वजूहात बताई जा रही थी। एक वजह यह थी कि अभी हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद इस वक्त इलेक्शन मुनासिब नहीं है। दूसरी वजह जो बताई जा रही थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो लॉन्ग मार्च प्लान किया जा रहा है, इसमें इलेक्शन के दौरान जो है वो खदशात हो सकते हैं, तो इन दोनों को रिजेक्ट किया गया और उसके बावजूद 16 अक्टूबर की तारीख का तयन हुआ। और एक हैरान कुन चीज़ ये सामने आई कि तहरीक इंसाफ, जो कि पहले ही असम्बलियों का बायकॉट कर चुकी है, आपको मालूम है इस बारे में कि उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर असम्बलियाँ छोड़ दी कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और बाहर से इसको रूल किया जा रहा है, अमरीकी मुदाखलत से ये हुकूमत कायम की गई है, ऐसी असम्बली में हम नहीं बैठेंगे, वहाँ से इस्तीफ़े दे दिए। तो उसी असम्बली के जो इंतखाबात हैं उसको कंटेस्ट करने के लिए पीटीआई मैदान में आ गई है और पीटीआई कहना मुनासिब नहीं होगा, गालिबन इमरान खान साहब अकेले मैदान में आ गए हैं। हैरान कुन बात यह रही कि खान साहब ने कहा कि मैं तमाम हलकों पे खुद इलेक्शन लड़ूंगा और इस इलेक्शन में कुल 11 सीटों के ऊपर इंतखाब हो रहा है, जिसमें से 8 कौमी असम्बली के हलके हैं। उन 8 हलकों में से 7 हलकों में इमरान खान साहब बजाते खुद इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आ चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि खान साहब ने कि कोई चांस नहीं लिया कि किसी और को इलेक्शन लड़ने दिया जाए पार्टी के अंदर, और उन्होंने कहा कि मैं वन मैन शो ही करूंगा। तो आपको ये हलके बता देते हैं कौन कौन से हैं। एक तो NA-22 है मर्दान का, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में फॉल करता है, जो कि पहले ही स्ट्रांग होल्ड है तहरीक इंसाफ का, गढ़ है, तो एक वहाँ पर इलेक्शन होगा। इसके अलावा NA-24 है चारसद्दा, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में आता है। NA-31 है पेशावर, जो कि शहरी हलका है और वहाँ से भी पहले भी तहरीक इंसाफ कामयाब होती रही है और इस मरतबा भी चांसेस उन्हीं के बताए जा रहे हैं और ये भी खैबर पख्तूनख्वा में आता है। इसके अलावा NA-45 है कुरम का और NA-108 है फैसलाबाद पंजाब का, जो कि बड़ा क्रूशल होगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि पंजाब के अंदर नून लीग जो है वो डोमिनेट कर सकती है। लेकिन पिछले ज़िमनी इंतखाब में हमने कुछ और होता हुआ देखा। वहाँ पर 15 सीटें नून लीग जो पहले जीतती रही है, उस पर PTI ने मार्का मार लिया और वो जीत गए। तो इस मरतबा NA-108 फैसलाबाद का जो है वो खान साहब वहाँ से लड़ेंगे। इसके अलावा NA-118 है ननकाना साहब पंजाब का और कराची की अगर बात करें तो NA-237 है मलीर में और NA-239 है कराची का। तो ये वो तमाम हलके हैं जहाँ पर खान साहब बतौर उम्मीदवार ख़ुद सामने आ चुके हैं और जो सियासी पंडित हैं और जो सियासी एनालिस्ट हैं और जो तजिया निगार हैं, उनका कहना यही है कि हो सकता है खान साहब ये तमाम सीटें जीत जाएं। अब आपके लिए शायद ये शौक हो, लेकिन बात यही है कि एक बड़ा कैंडिडेट है, एक बड़े वो उम्मीदवार हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। आजकल जो उनका बयानिया बना इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से, उसको खासी तकवीत भी मिली, बड़े बड़े जलसे भी किए इमरान खान साहब ने, सोशल मीडिया पे भी उनकी डोमिनेशन है। तो कहा यही जा रहा है कि इस इलेक्शन में रिजल्ट्स ऐसे ही होंगे कि खान साहब जो हैं वो एक मेजॉरिटी के साथ ये तमाम हलकों में जीत के प्रिवेल कर जाएंगे। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इस सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या है। मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे इस एक्सरसाइज के ऊपर लगाए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए के ये इलेक्शन होते हैं, जहां पर इंतखाबी अमला भी पैसे स्पेंड करके बुलाया जाता है, उनको तनख्वाहें दी जाती हैं। इलेक्शन का जो है वो इनकाद करवाने के लिए इतने पैसे लगते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कोई भी नहीं। उसकी वजह यह है कि मुमकिन तौर पर दोबारा से इस्तीफे दे दिए जाएंगे, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो PTI की तरफ से पटिशन डाली गई है कि हमारे इस्तीफ़ों पर नज़रसानी की जाए कि इस पर हुकूमत ने जो कवानीन है उनकी पासदारी नहीं की, स्पीकर ने हमें बुलाकर नहीं पूछा क्या ये इस्तीफ़े हमने खुद दिए या किसी ने दिलवाए हैं। और आपको याद है तहरीक इंसाफ का जो कराची में बाई इलेक्शन था, तो उनके जो उम्मीदवार थे शकूर शाद साहब, उन्होंने कोर्ट में जो पटिशन दी थी, उन्होंने कहा था कि इस्तीफ़े के ऊपर मेरे दस्तखत नहीं है, किसी और के दस्तखत हैं, तो इसीलिए ये इस्तीफ़ा ठीक नहीं है। PTI के अपने उम्मीदवार ने ये कह दिया था, जिसकी बेसिस पे फिर इलेक्शन जो है ना उस पर डिबेट शुरू हो गई थी। तो अब बात यह है कि अगर तो अदालत की तरफ से कोई ऐसा इशारा मिले कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस चली जाए, तो फिर तो ये जो 8 हलके हैं ये बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि इन 8 हलकों को बुनियाद बना के हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक भी चल सकती है पार्लियामेंट के फ्लोर पे
लेकिन ये तब होगा जब तहरीक इंसाफ नंबर 1 आमादा हो जाए पार्लियामेंट में आने के लिए, नंबर 2 हुकूमत उनको रास्ता भी प्रोवाइड करे, क्योंकि हुकूमत के पास सबके इस्तीफ़े पड़े हुए हैं। अगर वो सबके इस्तीफ़े मंजूर कर लें, पीटीआई के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। पहली बात ये। दूसरा केस ये है कि खान साहब अगर चाहें तो दोबारा से 8 की 8 सीटें में से ज़ाहिरी बात है उनको 7 छोड़नी पड़ेंगी, 1 सीट रखनी पड़ेगी, जो मियाँ वाली रखते हैं वो, या कोई और रख लेंगे। तो वो सीट रखने की वजह से दोबारा इलेक्शन होना पड़ेंगे इधर वहाँ पे, और ये चलता जाएगा ये सिलसिला, और वक्त भी ज़ाया होगा आवाम का, पैसे भी ज़ाया होंगे। तो आखिर में बात यही है कि बेशक इस बाई इलेक्शन से बड़ी बड़ी चीज़ें डिसाइड हो सकती हैं कि अब पॉपुलैरिटी किसकी है, कौन मकबूल है, कौन गैर मकबूल है, कौन जीत सकता है, कौन हार जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद कोई बड़ा मकसद इस इलेक्शन के पीछे हम नहीं देख रहे, जिससे कोई मुल्क व कौम का जो मुस्तकबिल है उस पर कोई चीज़ का इन्हिसार हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले साल इलेक्शन भी जिस तरह करवाने हैं, तो एक तो वो उसकी तैयारियां हैं, फिर बाई इलेक्शंस हैं बीच में, तहरीक इंसाफ मार्च करने जा रही है, मुआशी हालात पाकिस्तान के पहले ही चैलेंजिंग हैं, अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ आज बयान आ गया एटमी प्रोग्राम के ऊपर। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब देखना यह है कि इस इंतखाब के बाद क्या सूरत हाल बनती है। जहाँ तक इस इंतखाब का ताल्लुक है तो इमरान खान साहब जो हैं वो तमाम तज्जियों के मुताबिक लीड करने वाले हैं। थैंक यू।